4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। एक फिल्म आई थी अनिल कपूर की विरासत, शायद आपने देखी हो। साउथ के कैरेक्टर बहुत ज़्यादा थे और शायद उस कहानी को लिखा था कमल हसन ने। उस फिल्म में दिखाया ये गया है कि अनिल कपूर बाहर से पढ़ाई करके गांव वापस आता है और गांव के अंदर वो ख़ानदानी और गांव की जो दुश्मनियाँ थीं उसके बीच में अचानक इन्वॉल्व हो जाता है। हालांकि उसका जो इरादा था वो गांव वालों के उत्थान के लिए बाहर एक होटल खोलने का था, लेकिन अमरीश पुरी उसके फादर होते हैं। उसके बाद कुछ हालात इस तरह से होते हैं कि अनिल कपूर उस राजनीति परिदृश्य में इन्वॉल्व हो जाता है और आखिर में अपने ख़ानदान के एक लड़के को, मिलिंद गुनाजी था शायद, उसको वो कत्ल कर देता है। आखिर में उसका एक डायलॉग याद है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट खबर बताना चाहता हूँ आज आपको मैं। सुन चुके हैं आप। वो ये कहता है उसके मरने के बाद, मिलिंद गुनाजी को मारने के बाद, कि मैं हत्यारा नहीं हूँ, मैं हत्यारा नहीं बनना चाहता था, मैं ऐसा नहीं बनना चाहता था जैसा कि जिसको मैंने मार दिया है। वो रोता है बहुत। उस फिल्म का सबसे बड़ा मैं कह सकता हूँ सीन वही था कि अनिल कपूर बनना क्या चाहता था, गांव वालों को बनाना क्या चाहता था, और आखिरकार उस दलदल में, उस नफ़रत की लड़ाइयों में, गांवों के अंदर जो छोटे छोटे इश्यूज़ पर होती है उसमें इन्वॉल्व होकर के वो कत्ल व गारत पर उतर गया और एंड में वो रोया है। ये है उस कहानी का मकसद। राहुल गांधी के बारे में अगर आप मुझे नियमित रूप से सुनते हैं तो मैं राजीव गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और जितना भी मैंने यूट्यूब में सुना इंदिरा गांधी जी को, राहुल गांधी सहित, मैंने कभी इनके मुंह से कोई ऐसा शब्द नहीं सुना जो थोड़ा सा लिहाज के एतबार से ऐसा लगता हो जैसे असभ्य है। आज भी राहुल गांधी ने ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मोहब्बत की दुकान खोलने वाला एक व्यक्ति बदला लेने पे उतारू हो गया। ऐसा बदला तो नहीं कि जो अनिल कपूर की बात मैंने आपको बताई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा यूं कि जिन अधिकारियों ने शब्द मेरे हैं, पूरी बात राहुल गांधी की है, जो ये काम कर रहे हैं कि कांग्रेस के तमाम फंड को फ्रीज कर दिया गया है, जुर्माना लगा दिया गया है, 1800 कुछ करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं सत्ता में आने के बाद उनको निपटा जाएगा, उनको ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये बात कही है राहुल गांधी ने। अब से पहले राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा कि कार्रवाई की जाएगी। तमाम नेताओं ने कहा है। मैं मोदी जी का एक बात याद आ जाती है मुझे, जब नोटबंदी हुई, हाँ शायद नोटबंदी हुई थी तब ये कहा था कि लोगों ने, जिन्होंने भी काला पैसा दबा रखा है, चाहे कितने भी अधिकारी लगाने पड़ें, मैं इस काम को करूँगा और ढूंढ निकालूंगा। कुछ नहीं हुआ, वो लफाजी रही। जिस जुमलों के लिए प्रधानमंत्री जी को पर आरोप लगते हैं उन बातों से लगभग ऐसे महसूस हुआ कि ये भी इनका जुमला था। राहुल गांधी ने जो ये बात कही है दोस्तों, पहले तो आप थोड़ी सी खबर सुन लीजिए। आपको मालूम है कि कांग्रेस आई के ऊपर आईटी, इनकम टैक्स की तरफ से कुछ नोटिस आए, कुछ डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आए कि साहब आपने पूरी तरह से आपको जो पैसा मिला उसका लेखा जोखा नहीं दिया। वो 14-15 लाख रुपए का था सन 94 का मसला, उस पर हर्जाना लगते और दूसरी चीज़ें होते हुए कांग्रेस की लापरवाही भी इसमें रही और वो 1800 करोड़ रुपए का हर्जाना लगा दिया गया है। और जो उनका 150-200 करोड़ रुपया पहले था वो फ्रीज़ नहीं किया गया, वो इनकम टैक्स ने निकाल कर अपने अकाउंट में ऑटो डेबिट कर लिया। ये खबर है। इससे विचलित हो गए राहुल गांधी। तो बात तो यह है कि आपने एक ऐसे व्यक्ति को जो मोहब्बत की दुकान खोलना चाहता है, खोलने की बात करता है, गले लगाने की बात करता है, हत्या यह है कि लोकसभा के अंदर आउट ऑफ वे जाकर के प्रधानमंत्री जी के गले लगाने पहुंच गया वो बंदा। ये बात अलग है कि प्रधानमंत्री जी ने गले नहीं लगाया और उसकी मजाक भी उड़ाई कि गले पड़ना किसको कहते हैं, तेरा ज़र्फ़ कुछ भी कहे, मेरा ज़र्फ़ तो यही है। चलिए खैर, जिसका जितना ज़र्फ़ है उतना वो खामोश है। तो दोस्तों बात यह है कि वो थोड़ा से जो कह रहे थे ना कि आपको एक ऐसा लेवल जो है फील्ड मिलेगा, लेवल फील्ड मिलेगा इलेक्शन लड़ने के लिए, सभी को सभी तरह की आज़ादी होगी तमाम। तो यहाँ पर कांग्रेस के गले को घोटा जा रहा है। वो नाराज़ हो गए, थोड़ा उत्तेजित हो गए या कह बैठे। तो
वो बहरहाल निमट जाएगा मसला। आपको मालूम है कि बड़े बड़े लोन जो हैं वो भी सॉर्ट आउट हो जाते हैं। ये तो सिर्फ हर जाने पर हर जाना चक्रवर्ती ब्याज लगता जा रहा है। लेकिन इस समय जब कांग्रेस को ज़रूरत है पैसे की और राजस्थान का कांग्रेस का अध्यक्ष उधार लेने की बात कर रहा है मीडिया से कि आप हमारा विज्ञापन चला दें, हम आपको बाद में पे कर देंगे, ये हालत अगर आप पैदा कर रहे हैं। अब इसके अंदर एक बुद्धिजीवी भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित आदमी वो ये कह रहा कि साहब ये नॉर्मल प्रक्रिया है। उसी को एक आदमी ने जवाब दिया, मैं एक प्रोग्राम को देख रहा था, कि नॉर्मल प्रक्रिया 2024 में आई है, 2023 में नहीं थी, 2022 में नहीं थी। कोई जवाब नहीं है। एसबीआई का डायरेक्टर बोलता है कि 60 दिन चाहिए और जून के आखिर में जाकर मैं दूंगा, मुझे बड़ा काम करना पड़ेगा। जब कोर्ट ने डंडा चलाया सख्ती का तो 2 दिन में दे दिया। उसको जेल जाना चाहिए था कायदे में, तो आप हमें दिग्भ्रमित कर रहे थे। हो सकता है कोई नियम ना हो जेल जाने का, लेकिन अगर कोई वाकई जज हो और वो कहे कि साहब आप पहले बेवकूफ़ी की बात कर कैसे रहे थे, डिजिटल युग में जो आप मोदी जी लाए हैं जैसा कि दावा किया जाता है, ऐसे समय में आप हमें एक क्लिक पे आने वाली जानकारी को बताने की जगह 2-2, 3-3 महीने का टाइम मांग रहे हैं ताकि पोल ना खुल जाए। तो राहुल गांधी ने जो बदला लेने की बात कही है, आप अंदाज़ा कीजिए ये वाले नोटिस कम्युनिस्ट पार्टी को भी गए हैं और कई पार्टियों को गए हैं। कई पार्टी तो ऐसी हैं जिनके ऊपर 11-12 करोड़ रुपए का हर्जाना, उनके पास कोई पैसा इतना है नहीं। खैर वो बिल्कुल नियम के मुताबिक तो सारे काम हो सकते हैं। दिल्ली के अंदर 64% जो मकान बने हुए हैं ना वो अनप्लैन्ड हैं। उसके अंदर वहाँ के विकास प्राधिकरण के नक्शे नहीं हैं। फिर आप बुलडोजर लेकर पहुँच जाते हैं। नियम किस बात को कहता है? मैं उत्तर प्रदेश की बात आपसे करता हूँ। 2017 में जब योगी जी चीफ मिनिस्टर बने तो जो मीट प्लांट थे उनके ऊपर अचानक 2-3 दिन बाद ही एक ऐसी गर्जना हुई, तमाम डीएम लोग आ गए। एक जगह मैंने पढ़ा, मैंने देखा, मैंने सुना कि वहाँ पर उससे पूछा गया, एक बंदा था कि भाई आप हमारे यहाँ क्यों आप सील लगा रहे हैं? उसने कहा साहब आपके पास एनजीटी की जो है ना वो नहीं है, एनओसी, नेशनल ग्रीन को करके वो एक है पर्यावरण से संबंधित, वाकई नहीं होगी। लेकिन आप ये बताइए कि एनजीटी के अधिकारी या डीएम ये तमाम लोग उस वक्त एक्टिव में क्यों हो गए? ये प्रक्रिया तो पहले हो जानी चाहिए थी। तो यही सवाल अब उठता है कि जो आईटी के नियमों को थोड़ा सा उल्लंघन करते हुए या लापरवाही दिखाते हुए कांग्रेस ने जो लेखा जोखा आपने मांगा था, जो उनको देना चाहिए था, अगर वो नहीं दे पाए तो ठीक आप उस वक्त आकर के ये काम करेंगे जब उन्हें इलेक्शन में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पैसे की। ये बातें देश देख रहा है। लेकिन ये अधिकारी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन पर आरोप है कि इनको सरकार का इशारा है। मैं आरोप की बात कर रहा हूँ, यकीनी बात नहीं कर रहा हूँ। इन अधिकारियों के ऊपर ये आरोप है कि सरकार के वजह से चल रही हैं। आप जाकर हज़ारों लाखों लोगों से सुन सकते हैं। तो आप ये बताइए कि वाकई सरकारें अगर ऐसा कर रही हैं तो सरकार को चुनने वाले जो आप और हम हैं, क्या इनकी नीयतों को नहीं पहचानना चाहिए? क्या सिर्फ इसलिए इनको माफ़ कर देना चाहिए दोस्तों कि ये हमारे घर का व्यक्ति है, ये किसी लड़की को छेड़ आया है, किसी लड़की के साथ दुष्कर्म कर आया है, तो इसका जो है हम जो है इसका साथ देंगे? नहीं। दामिनी फिल्म में यही तो हुआ है दोस्तों। दामिनी फिल्म जो आई थी, राजकुमार संतोषी ने बनाई थी, उसमें आखिरकार ऋषि कपूर को अपनी वाइफ के साथ आना पड़ा था। आपको भी आना पड़ेगा, आपको भी आना पड़ेगा। राहुल गांधी के पक्ष की बात नहीं है। बात यह है कि आपकी इंटेंशन क्या है। आपके एक बड़े बड़े नेता प्रफुल्ल पटेल जैसे लोगों को तो मिल जाती है क्लोजिंग रिपोर्ट, जो कि घोटाले में है, जो कि आपके साथ आ गए, और वहीं आप 95% ईडी उन लोगों पे बात कर रही है। बेईमान हो सकते हैं, हम कब मना कर रहे हैं? हमें तो मालूम ही नहीं है वो मसला क्या है, हम उसकी तह तक भी नहीं जा पा रहे। लेकिन केजरीवाल को ऐसे वक्त में आप जेल डालने की कोशिश करते हैं। आप दर्शकों, ये सारा चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। लेकिन अगर आप ये सोच करके कि ये हिंदुत्व का झंडा उठाए चल रहे हैं, ये राम राज्य ले आएंगे, तो सुनिए, राम राज्य ऐसा नहीं था। राम राज्य के अंदर सबको बोलने का अधिकार था, सबके समान अधिकार थे, संविधान उसी टाइप का बनाया भी गया था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? 5000 साल की वो जो प्रवृत्ति थी, क्या मैं सवाल कर रहा हूँ कि कमज़ोर आदमी को दबाया जाए, कमज़ोर वर्गों को दबाया जाए, वही प्रवृत्ति फूट करके वापस आ गई। क्या ऐसे ही थे आप लोग, आप में से एक वर्ग? आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।